एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है अनअकैडमी नीट टॉपर्स पर। मेरा नाम नितेश देवनानी, आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। एक आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो आप लोगों के केमिस्ट्री के जितने भी दुख हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सबका सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने यार इस वीडियो पे क्लिक करा है तो दैट मींस यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट और आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर लेके आओ। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। एक तरीके से ये ओरिएंटेशन क्लास समझिएगा कि आप लोग अगर नीट 2023 के एस्पिरेंट है या फिर 2024 के एस्पिरेंट है तो आप लोगों को पूरे साल किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो यार मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री बेटा कितने पोर्शन है ना, बड़े आराम आराम से, बड़े धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझाऊंगा। आप चाहो तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हो वीडियो की, लेकिन वीडियो एंड तक देखिएगा। सारी चीजें फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सबका समाधान मिलने वाला है आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यार केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोगों के 3 पोर्शन, राइट? कौन कौन से पोर्शन हो गए आप लोगों के? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। 3 पोर्शन हो गए, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक। एक एक करके सारी की बात करने वाले हैं हम लोग। और लास्ट वाला पोर्शन कौन सा हो गया आपका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया। ठीक है, एक बार हम इसकी ओवरव्यू बात करते हैं और उसके बाद हम लोग इसमें डीप जाएंगे और एक एक करके सारी चीज समझेंगे। ठीक है, अगर आप लोग मेरे से पूछें कि सर डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, किसका मतलब कौन सा पोर्शन डिफिकल्ट है, कौन सा पोर्शन इजी है, तो आप लोगों का जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है उसका पोर्शन मैं कंपैरेटिवली इजी मानता हूं। अब कुछ बच्चे यहां पे बोलेंगे सर इजी, इतनी सारी कैलकुलेशंस होती हैं, इतने सारे फॉर्मूलेज होते हैं ना, तो उसका समाधान क्या है, उसको आप लोगों को करना कैसे है, वो अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और इनऑर्गेनिक को मैं मॉडरेट लेवल की लेता हूं, इनऑर्गेनिक को मैं मॉडरेट लेवल का लेता हूं, और ऑर्गेनिक का भी मैं मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट में हम जा सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक से क्या होता है, कई बार आउट ऑफ एनसीईआरटी भी चीजें पूछी जा सकती हैं, है ना। इसलिए ऑर्गेनिक को आप लोग मॉडरेट या फिर आप थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन में ही आप उसे कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, कैसे पढ़ना है ये भी हम लोग बात करने वाले, बिल्कुल करने वाले। सबसे पहली बात, आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है, ये आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक की तो एनसीईआरटी मस्ट है ना। आप लोगों को इनऑर्गेनिक बेसिकली पढ़ना ही एनसीईआरटी से है। आप लोगों को एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आनी चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आप लोगों को आना चाहिए एनसीईआरटी, प्रॉपर एनसीईआरटी आप लोगों को इनऑर्गेनिक और एनसीईआरटी की तो सॉरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की आप लोगों को एनसीईआरटी आनी ही आनी चाहिए। फिजिकल में एटलीस्ट आप लोगों को एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, सॉल्व एग्जांपल्स हो सकते हैं, जो बैक एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, वो आप लोगों को आनी चाहिए। एज वेल एज उसमें कुछ आप लोगों के एग्जांपल्स दे रखे होते हैं, है ना। जैसे अगर आप लोग सोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे 12th का, तो उसमें आप लोगों को पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, इसके एग्जांपल दे रखे हैं। तो ऐसे हर चैप्टर में कुछ कुछ एग्जांपल्स होते हैं, तो ये एग्जांपल्स हम लोगों को रटे हुए होने चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में एटलीस्ट इतना तो हम लोगों को एनसीईआरटी से आना ही आना चाहिए। अब एकदम डीप डाइव इन करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री आप लोगों को कैसे पढ़नी है, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है और ऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है। ठीक है, ओरिएंटेशन क्लास जैसे लीजिएगा और अच्छी तरीके से सारी चीजें समझिएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पे क्या लिखा फिजिकल केमिस्ट्री में कि ये इजी रहती है, कंपैरेटिवली ये इजी रहता है ना। फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग, कंपैरेटिवली जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है वो इजी होता है। अब किस सेंस में मैं ये बोल रहा हूं कि यार ये इजी है, क्योंकि यहां पे आप लोगों के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरली आपसे फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं आपसे? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को डिफिकल्ट वो कैसे बना सकता है? कैलकुलेशन से। यहां पे अगर कहीं पे पेपर आपका डिफिकल्ट बनेगा तो कैसे बनेगा? कैलकुलेशन की हेल्प से आप लोगों का पेपर डिफिकल्ट बन सकता है, वरना पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है ना। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा कैलकुलेशन दे दी, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3, 4-4 मिनट लग रहे हैं, तो डिफिकल्टी आएगी आप लोगों को, वरना डिफिकल्टी नहीं आएगी फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे सर ये कैलकुलेशन का क्या समाधान है, कैलकुलेशन हम लोगों को कैसे इंप्रूव हुए हम? तो देखो उसकी सीधी सीधी बात है, एकदम ब्लंटली मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी जादू नहीं है कैलकुलेशंस में। अगर आप लोगों को इंप्रूव होना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलिए। इनिशियली जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सपोज करो आपने 20 क्वेश्चन करे, ठीक, तो 20 में से आप लोगों से सपोज करो 4 से 5 क्वेश्चन ही होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन ही होंगे। बाकी के जो आपके 15 क्वेश्चन है वो आपके क्या रहेंगे? डाउट रहेंगे। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों के डाउट्स आएंगे। अगर आप लोगों के जो डाउट्स आएंगे, फिर आप लोगों को उसकी डाउट सॉल्विंग पर काम करना है, उसकी डाउट सॉल्विंग पर आप लोगों को काम करना, और यहां से आप लोगों का इंप्रूवमेंट स्टार्ट होगा। जब आप लोगों के डाउट क्लियर होंगे ना, तो
तब आप लोगों के धीरे धीरे जो आपके 20 में से पहले 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये धीरे धीरे 10, 12, 15, 17, 18 तक आप लोग पहुंच पाओगे। लेकिन डाउट सॉल्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यार मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं आप लोगों के डाउट सेशन लगाऊंगा, संकल्प बैच में भी खूब सारे लगेंगे और आपके स्पेशल क्लासेस में भी डाउट सेशन लगते रहते हैं, तो वहां पे आप लोग यार अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो इस तरीके से ये जो डाउट क्लियरिंग है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का। यहां से आप लोगों के क्वेश्चंस ज्यादा बनना स्टार्ट होंगे और एक कॉपी आप लोगों को सेपरेट बनानी है जो हर किसी के लिए बनानी पड़ेगी, फिजिकल के लिए भी, इनऑर्गेनिक के लिए भी, ऑर्गेनिक के लिए भी। लेकिन फिजिकल के लिए आप लोगों को क्या बनाना है, एक फॉर्मूला बुक बनानी है। फिजिकल के लिए आप लोगों को क्या बनाना है, एक फॉर्मूला बुक बनानी है जिसमें चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए होंगे एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो भी आप लोग इसमें लिख के रखोगे, ताकि आप लोगों के पास एक ऐसा कलेक्शन हो, एक ऐसी नोटबुक हो जिसे आप लोग टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। एक बार उस नोटबुक को रिवाइज कर दिया, दैट इज इक्विवेलेंट टू आगे आपने चैप्टर को रिवाइज कर लिया। तो ये आप लोगों को करना ही करना है फिजिकल केमिस्ट्री में। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो मतलब एकदम हाई वेटेज चैप्टर हैं जो हम लोगों को छोड़ने बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कौन कौन से चैप्टर हैं, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर की, ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि देखो अगर आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया, 1 से 2 सवाल आते हैं आप लोगों के फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तो आप ये सही कर पाओगे, इजी चैप्टर है। एज वेल एज अगर आप ये चैप्टर करोगे तो आपको फिजिक्स में भी हेल्प करता है। फिजिक्स में जो आपके चैप्टर्स होते हैं ना, न्यूक्लियाई होता है, ये सब होता है, उसमें भी ये चैप्टर हेल्प करता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको करना है। थर्मोडायनेमिक्स आपको करनी ही करनी है, अगेन केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगी एज वेल एज फिजिक्स में भी आप लोगों को हेल्प करेगी। ठीक है, सॉल्यूशंस चैप्टर जो आपका होता है आपको वो करना है। इक्विलिब्रियम चैप्टर आपको जरूर करना है, एज वेल एज इलेक्ट्रो करना है। ठीक है, ये आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, ये आप लोगों को चैप्टर मिस बिल्कुल भी नहीं करने, यहां से सबसे ज्यादा पेपर आता है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में कभी भी ये नहीं होगा कि एक चैप्टर से 4-4, 5-5 क्वेश्चन आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं देखा जाता है जनरली। आप जनरली क्या एक्सपेक्ट करोगे कि हर किसी चैप्टर से, ये जो मैंने आपके हाई वेटेज टॉपिक लिखे हैं, यहां से आपके 2 क्वेश्चन तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट एग्जाम में। फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर आता है दैट इज वेरी इवनली बैलेंस्ड, है ना। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या होता है, कुछ पोर्शन बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, लेकिन फिजिकल में ऐसा नहीं होता है। फिजिकल में आप लोगों के जो चैप्टर्स होते हैं वो इवनली बैलेंस्ड होते हैं। तो जितने भी मैंने अभी आपको ये सारे चैप्टर्स लिखे हैं, यहां से आप लोग 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कई बार ऐसा होगा कि किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरी स्लाइड आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करेगी। नोट डाउन करते हुए चलिए, केवल सुनना नहीं है, लिखिए इसे और फिर इसे अपनी स्टडीज में इंप्लीमेंट करिए। अब आ जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, है ना। चलिए इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग इनऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली बच्चे क्या बोलते हैं, सर बहुत सारा रटना पड़ता है। एक बार हम चलो रट लें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हफ्ते भर बाद फिर हम भूल जाते हैं। तो इसका क्या समाधान है, ये बहुत बड़ा इशू है, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहली बात तो देखो आप लोगों को इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। ये कोई नई बात नहीं है ना, ये आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये बिल्कुल भी मत बोलना नहीं कि सर हमने तो नोट्स पढ़ लिए हैं, क्या हम एनसीईआरटी नहीं पढ़े। आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। इनफैक्ट लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन समझ में आना चाहिए, ठीक है। और मेरा बहुत ज्यादा मन है इस बार कि आप लोगों को YouTube पे एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज में करवाऊं, ठीक है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज चाहिए। अगर बहुत ज्यादा बच्चे बोलेंगे कमेंट में कि यस दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, तो डेफिनेटली वो सीरीज जल्दी ही लॉन्च कर दी जाएगी, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। अब देखिए जो नीट 2022 का पैटर्न था उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे असर्शन रीजनिंग पूछी गई थी। तो आप लोगों को अब असर्शन रीजनिंग की भी बहुत अच्छी तैयारी करनी, ठीक है। असर्शन एंड रीजनिंग आप लोगों को अब आना चाहिए। और अब असर्शन रीजनिंग आएगा कहां से आप लोगों को, ये सीधा सीधा डायरेक्टली रिलेटेड है आप लोगों के कॉन्सेप्ट से। अगर आप लोगों ने चीजें देखो रट रखी हैं तो आप लोग असर्शन रीजन कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने चीजें समझी हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कोई एक्सेप्शन है ना, बोल दिया है ना कि ठीक है ये तो एक्सेप्शन है, इसमें क्या है, लेकिन नहीं, उस एक्सेप्शन के पीछे क्या होता है, एक प्रॉपर रीजनिंग होता है। तो आप लोग को हर एक्सेप्शन, हर ट्रेंड के पीछे प्रॉपर रीजनिंग आनी चाहिए। क्योंकि बेटा यहां पे जब आपसे असर्शन रीजनिंग पूछेगा तो सिर्फ अगर रटा हुआ है, ट्रेंड हमें आता है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो उसकी रीजनिंग नहीं आती है हमें, तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को प्रॉपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ताकि आप लोग असर्शन रीजनिंग को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ।
वहां पे एक ऐसा ऑप्शन होता है कि दिस रीजन इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट, राइट, जिसमें 1 और 2 होता है, जिसमें आप लोगों को सेलेक्ट करना पड़ता है, वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही आपके स्ट्रांग होने चाहिए। एक अच्छे टीचर से आप लोग पढ़िए जो आप लोगों को सारी चीजें समझाए, जिससे आप लोगों की ट्यूनिंग बहुत अच्छे से बैठे, वहां से आप लोग सारे के सारे बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, और आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, एक बुक बनानी है। जैसे देखो फिजिकल केमिस्ट्री में हमने क्या बनाई, फॉर्मूला बुक बनाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को ट्रेंड्स एंड एक्सेप्शन की बुक बनानी है। ट्रेंड्स एंड एक्सेप्शन की आपको बुक बनानी है, और ये जो आप एक्सेप्शन लिखोगे उसके ही पास में आप लोग उसकी रीजनिंग भी लिखोगे कि ये देखो इसका रीजन ये है, ताकि हम लोग हमारे जो सवाल असर्शन रीजनिंग के आए नीट एग्जाम में तो उसे हम लोग बहुत अच्छे से कर सके। अब अगेन हाई वेटेज टॉपिक बता दो सर, कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे बहुत सारा सवाल आते हैं। तो देखो यहां पे जैसे हमने फिजिकल केमिस्ट्री में बात करी कि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्यों ना 2 क्वेश्चन यहां से, 2 क्वेश्चन यहां से, 1 क्वेश्चन यहां से, 2 क्वेश्चन यहां से, ऐसा। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं आपके पेपर को। ऐसे कौन से चैप्टर हैं, सबसे पहले हम लोग बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, है ना। भर भर के सवाल आते हैं यहां से, है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में भी पढ़ाने में भी। तो आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, पी ब्लॉक, अब देखो पी ब्लॉक में बच्चे परेशान होते हैं कि सर बहुत सारी रिएक्शन है, तो आप लोगों को क्या करना है, इन सबके जैसे पी ब्लॉक है, इसकी आप लोगों को 4 से 5 पेजेस में आप लोगों को क्या कर देनी है, समरी बना देनी है, सारी रिएक्शंस लिख देनी है, अगर कोई ट्रेंड है तो वो लिख देना है, और उसको फिर बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक लौता जो आपको हेल्प करेगी चीज, वो होएगा बेटा रिवीजन। आपको रिवीजन कंटिन्यूअसली करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो पी ब्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो 12th का चैप्टर होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से भर भर के आपके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द हाई वेटेज टॉपिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टरी करना है, इकलौती चीज क्या चीज, रिवीजन। और रिवीजन आप लोग किसके फॉर्म में करेंगे, ये जो आपने ट्रेंड्स और एक्सेप्शन की बुक बनाई है, ये आप लोग बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे, और यहां से आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होती हुई चलेगी। ठीक है, अब आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लोगों को कैसे मास्टरी करनी है, क्या क्या चीज आप लोगों को यहां पे पढ़नी है, और कौन कौन से हाई वेटेज टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। ठीक है, लेट अस डिस्कस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले अगेन यही आप लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है ना। यहां की भी आप लोगों को एनसीईआरटी मस्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल और बैक एक्सरसाइज करते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, तो उससे काम चल जाता है। लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी, ये तो मस्ट है। लेकिन क्यों मैंने स्टार्टिंग में ये बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट जाती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पे बेटा कुछ चीजें आप लोगों को आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पूछी जाती है। आप लोगों को ये चीजें, कुछ चीजें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पूछी जाती हैं जो पेपर को डिफिकल्ट बना देती हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमारी बेटा यूट्यूब पर ही सीरीज चल रही है मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मास्टर बनाने की गारंटी मेरी है आप लोगों की। आप लोग बस इस सीरीज को फॉलो करते चलिए। मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक एनसीईआरटी का पॉइंट भी डिस्कस हो जाएगा, एज वेल एज जो भी आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें जो हमको पढ़नी है, वो सारी चीजें इसी सीरीज में मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, 5 से 10% होता है इसका वेटेज आउट ऑफ एनसीईआरटी का, 5 से 10% होता है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन 5 से 10% आप लोगों का हो सकता है कि बाहर से चीजें पूछी जाए। कोई टेंशन लेने की बात नहीं, मैं कवर करवाऊंगा। मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों को बेटा कौन सी बुक बनानी है, यहां पे आप लोगों को कौन सी बुक बनानी है, यहां पे आप लोगों के पास जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो, प्लस जितने भी बेटा रिएजेंट्स होते हैं ना, जैसे एल्कोहलिक क्यूएच है क्या करता है, एक्वस क्यूएच है क्या करता है ना, तो ये सारी चीजें जो जितने भी रिएजेंट्स हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारे आप लोगों के एक जगह पे लिखे हुए होने चाहिए, और इनका यूज आपको पता होना चाहिए कि भैया एल्कोहलिक क्यूएच आ गया, NaNH2 आ गया, तो हमें पता है वो डीहाइड्रोहेलोजनेशन करता है। किस मैकेनिज्म से करता है, एलिमिनेशन हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, सेट जेफ प्रोडक्ट बन रहे हैं ना। घबराने की बात नहीं है, सारे टेक्निकल टर्म्स है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल करना है। नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट्स की कॉपी बनानी है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, रिलीजियसली ब्लाइंडली इसे फॉलो करो, कोई टेंशन लेने की बात यहां पर नहीं है। कौन से चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं,
सबसे पहले आपका जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें मैं सारी चीजें इंक्लूड कर रहा हूं, नॉमेनक्लेचर भी ले लिया है, आइसोमेरिज्म भी ले लिया है, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए, ये आपको जरूर आनी चाहिए। इसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन, अगर ये 2 चैप्टर ये आप लोग कर लो ना यार, जीओसी और हाइड्रोकार्बन आप लोगों ने कर लिए, तो करीब करीब आपका 40% पेपर आप लोगों का यहीं से ही आने वाला है नीट के एग्जाम का। तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपके ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया और एल्डिहाइड कीटोन्स हो गया ना, ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका मेजॉरिटी पेपर पूछा जाता है। इसके साथ साथ यार कुछ कुछ ऐसे चैप्टर भी होते हैं छोटे छोटे, जैसे बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, तो वो बिल्कुल भी हमको छोड़ने नहीं है, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में वो आप लोग बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने पूरी केमिस्ट्री को डिस्कस कर लिया है। फिजिकल आप लोग कैसे करोगे, इनऑर्गेनिक कैसे करोगे, एज वेल एज ऑर्गेनिक करोगे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगा, जिसमें आपकी जो एक मेजर क्वेरी ये होती है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, है ना, थ्योरी कहां से पढ़े, तो कुछ कौन सी आप लोगों को बुक फॉलो करनी है थ्योरी के लिए भी, एज वेल एज आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा मॉड्यूल फॉलो करना है, ये सारी चीजें हम लोग एक वीडियो में मैं आपको बनाऊंगा, वो सारी चीजें मैं आपको उसमें समझा दूंगा, ठीक है। तो जो भी आप लोगों का अगर कोई इसके बाद भी डाउट बचा है तो मेक श्योर आप कमेंट कर दो, मैं कमेंट रेगुलरली पढ़ता हूं, वहां से आप लोगों के डाउट उठाऊंगा और उसमें मैं रेगुलरली वीडियोस बनाते रहूंगा, ठीक है। तो कोई भी अगर आपका डाउट रह गया है तो मेक श्योर आप कमेंट करिए, लाइक जरूर कर देना यार अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो जरूर देखा है तो। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और एक बहुत ही शानदार न्यूज आप लोगों के लिए, अनसेट आ चुका है, जो कि क्या है, स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी का, 100% तक स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है। स्पार्टन कोड के साथ आपको इसमें एनरोल करना है। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डलवा दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी डलवा दूंगा। जो टेस्ट है वो बेटा 8th and 15th अक्टूबर को है, तो ये सभी बच्चों को देना है। आप लोगों को प्लस एंड आइकॉनिक में अप टू 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। और एक बहुत ही शानदार इवेंट आ रहा है जिसका नाम है अनअकैडमी 1। 5 सितंबर जो टीचर्स डे है, 6 बजे से ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, एंड बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इवेंट अब तक का एडटेक की पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है उसका, है ना। बहुत अमेजिंग इवेंट होने वाला है, मेक श्योर आप इसे देखें। 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा टीचर्स डे पे 5 सितंबर में, ठीक है। ऑफलाइन सेंटर्स भी बेटा खुल चुके हैं हमारे, कोटा और लखनऊ में ऑलरेडी खुल चुका है, एंड पटना एंड नोएडा में बहुत ही जल्दी आने वाला है। अगेन स्पार्टन कोड के साथ आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, एज वेल एज मेंटोरशिप भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बेटा मेरा नीट 2023 के लिए संकल्प बैच चल रहा है, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अगेन स्पार्टन कोड लगाओगे तो प्रॉपर आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, एज वेल एज आप लोग मेरी मेंटोरशिप में भी बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं आप लोगों को बुक्स के बारे में बताता हूं कि प्रैक्टिस कहां से करनी है एंड आपको थ्योरी कहां से पढ़नी है, ठीक है। तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।